मेरे को पर्सनली दोस्तों ऐसा लगता था कि वो जो गलतियां मैंने की ना 9th 10th के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा रिजल्ट खराब हुआ। ठीक है। और वो गलतियां मैंने सुधारी अपनी 11th 12th क्लास के अंदर। तो दोस्तों इस सेमिनार के अंदर मैं आप लोग को एक एल्गोरिदम बताऊंगा, जिससे आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे अगर आप फॉलो करते हो तो। ठीक है। ऑब्वियसली कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे दोस्तों, कुछ सेक्रीफाइसेस होंगे जो आप लोगों को करने हैं अपनी आने वाली 2 साल की जर्नी में। तो दोस्तों सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन आप दोगे ना, बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद एक अच्छी छुट्टी मार लो, है ना। मेरा रिकमेंडेशन है 1 वीक का एक ऑफ ले लो, अपने पेरेंट्स के साथ घूमो, अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि उसके बाद जेई मेन और नीट तक आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है। तो मैं दोस्तों आज आप लोग को एक टारगेट दे रहा हूं, मैं आप लोग को एक टारगेट दे रहा हूं, मई 2027, अप्रैल 2025, इस ड्यूरेशन में ना आप कोई छुट्टी लेंगे, ना कोई बर्थडे मनाएंगे, ना कोई पार्टी में जाएंगे। ये सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड है, ये मैंने भी किए थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था दोस्तों। ये सेक्रीफाइसेस मैंने भी किए थे। इन द लॉन्गर रन आपकी 2 दिवाली खराब होंगी, आपकी 2 होली खराब होंगी, आपके 2 बर्थडे खराब होंगे। बट जीवन में याद रखिए दोस्तों, आपको 10 बर्थडे मनाने हैं अच्छे, 10 अच्छी दिवालियां मनानी है, 10 अच्छी होली मनानी है। सही बोल रहा हूं मैं दोस्तों? सही बोल रहा हूं? ये एम है या नहीं है? हमें अपनी लाइफ इतनी अच्छी करनी है कि हम आगे आने वाले समय में जितने भी फेस्टिवल्स है ना, उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। समझ गए मेरी बात को? और जब आप ग्रेटनेस के बारे में सोच रहे हो ना, वेन यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रेटनेस, वेन यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रेटनेस, तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए यार बोर्ड से मेरे को डर लग रहा है सर। क्योंकि बोर्ड अगर 1% स्कैरी है ना, जेई इज गोइंग टू बी 100% स्कैरी, नीट इज गोइंग टू बी 100% स्कैरी। सोच के देख लो अब आप। सो डू यू वॉन्ट टू बी स्कैर्ड और यू वॉन्ट टू बी ब्रेव? बिकॉज जो ब्रेव होता है ना, वो उसको पता होता है, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू बी द गाय हु गेट्स टॉप रैंक इन जेई एंड नीट। समझ में आती है बात? तो पहले तो ये बात बताओ भाई, ब्रेव रहना है या डरना है? ब्रेव रहना है, एंड आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी। ब्रेव रहना है या डरना है? राइट? यस, ब्रेव रहना है सर, प्रिपेयर्ड रहना है सर, बिकॉज वी नो लक फेवर्स द ब्रेव, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों। लक जो है वो फेवर करेगा ब्रेव को, प्रिपेयर्ड को। मगर सर अर्जुन ब्रेव था, कर्ण ब्रेव था, ये सब लोग ब्रेव लोग हैं, है ना। आप लोगों ने नाम सुना है कर्ण, अर्जुन, इन लोगों का नाम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने इनका नाम सुना है माइथोलॉजिकल स्टोरीज से? चलो क्रिकेट की बात करते हैं। मोहम्मद शमी बहुत ब्रेव है। ठीक है, 6 6 7 7 विकेट ले लेता है एक इनिंग में। जसप्रीत बुमराह बहुत ब्रेव है। ये सब लोग बहुत ब्रेव है, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में जा जाके खेलते हैं। कभी फेल होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम पास होते हैं। सोचो आप वेस्ट इंडीज और यूएस जाकर के वर्ल्ड कप जीत के आ गए। समझ में आ रही है बात मेरी? बट सर ब्रेव होना सफिशिएंट है क्या? ब्रेव होना सफिशिएंट है क्या? मैं भी सर अकेला कमरे में सोता हूं, मेरे को डर नहीं लगता है, रात को भूत से डर नहीं लगता है, मैं भी ब्रेव हूं सर। क्या केवल ब्रेव होने से टॉप रैंक आ जाती है क्या? क्या ब्रेव होने से, केवल ब्रेव होने से टॉप रैंक आ जाती है क्या? नहीं। ब्रेव होना एक प्री रिक्विजिट है। उसके बाद एक एल्गोरिदम वर्क करता है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहली जो चीज है ना दोस्तों, वो होती है कंसिस्टेंट करिकुलम। मतलब आपको एक ऐसा करिकुलम ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा करिकुलम ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर
आपको एक ऐसा करिकुलम ज्वाइन करना पड़ेगा। यार आप लोग मुझे देख भी पा रहे हो ना? आप लोग मुझे देख भी पा रहे हो ना? यू आर एबल टू सी मी, राइट? हाँ, यही तो बता रहा हूँ बेटा। स्ट्रीम कौन सी लेनी है ये बताऊंगा मैं अभी, यही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? अब हम वहां पे पहुंचेंगे, कंसिस्टेंट करिकुलम पे तो पहुंचे। मतलब मैं आप लोगों को, देखो ये सब चीजें आप जब समझोगे ना कि जेई के अंदर क्या चाहिए होता है, नीट के अंदर क्या चाहिए होता है, बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी होती है, कॉमर्स की तैयारी कैसे करनी है, ये सब जब आप जान लोगे ना, तब आप लोग अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, कंसिस्टेंट करिकुलम, जहां पे आप कोई कोचिंग क्लास वगैरह कुछ ज्वाइन करोगे। ठीक है, फिर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है, इफ यू कैन नॉट इफ यू कैनॉट स्टडी इफ यू कैनॉट स्टडी फॉर 12 आवर्स अ डे, तो दोस्तों ना जेई लो, ना नीट लो, मस्त कॉमर्स लेके खुश रहो। है ना? समझ में आ गई बात दोस्तों, क्या बोला मैंने? अगर आपको अगर आपको 12 घंटे पर दिन आप नहीं पढ़ सकते हो, और आप अपने आप को देखते भी नहीं हो कि भाई मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, हाँ इंक्लूडिंग कोचिंग आवर्स, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग कोचिंग आवर्स, तो फिर आप छोड़ दो दोस्तों। है ना? आराम से बोर्ड्स की तैयारी करो। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, आपके अंदर ये मेच्योरिटी आती जाएगी। आपको ये चीज समझदारी आएगी आपके अंदर कि भाई मुझे क्लासेस ज्यादा करनी है, मतलब मुझे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। ठीक है, सो दिस इज वन। सेकेंड, इफ यू लाइक मैथमेटिक्स इफ यू लाइक मैथमेटिक्स, अब यहां पे देखो दोस्तों, दो चीजें हैं। दो चीजें, प्रूविंग, कितने लोगों को प्रूव करना अच्छा लगता है? प्रूविंग अच्छी लगती है, ज्योमेट्री अच्छी लगती है। एक तो ये लोग हो गए। दूसरे लोग वो होते हैं जो अप्लाइड अच्छी लगती है, जिनको अप्लाइड अच्छी लगती है, जैसे स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, जिनको ये बहुत ज्यादा पसंद है, ये बच्चे कॉमर्स के लिए जाते हैं। ये बच्चे जनरली कॉमर्स के लिए जाते हैं। ये जेई एस्पिरेंट बनते हैं। ये आपका जेई एस्पिरेंट होता है। तो और तीसरा ये है कि दोस्तों, अगर आपको मेमोराइजेशन वगैरह बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी अच्छी है, खासकर आपको बायोलॉजी बहुत फैसिनेट करती है, बायोलॉजी फैसिनेट करती है, तो आप लोग नीट के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको मान लो बायोलॉजी फैसिनेट करती है, बट ये नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करेंगे? सिंपली स्कूल के अंदर स्ट्रीम मैथ साइंस लेंगे। भाई देखो, जिनको जेई करना होता है वो मैथ साइंस लेते हैं, जिनको नीट करना होता है वो साइंस बायो लेते हैं, जिनको कॉमर्स लेना होता है वो कॉमर्स लेते हैं। राइट? 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 समझ में आई बात? तो ये तो डिस्कशन हुआ स्ट्रीम सिलेक्शन का। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, क्योंकि देखो आप लोगों ने स्कूल एग्जाम में पढ़ा होगा, स्कूल एग्जाम में शायद आपकी सभी चीजें अच्छी होंगी, तो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे होगे। तो बस ये चीज सोचो अपने आप को, डू यू फील लाइक डूइंग मैथमेटिक्स? मान लो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं अभी, मैं आपको बोलूं कि यार 1 घंटा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, अपनी चॉइस का, अपना फेवरेट, तो अगर मैथमेटिक्स आपके दिमाग में सबसे पहले आता है ना, देन जेईई इज योर स्ट्रीम, साइंस मैथ्स इज योर स्ट्रीम। समझे आप मेरी बात? कितने लोग मेरी बात समझ गए? नहीं, मैथ्स और बायो दोनों नहीं लेना चाहिए। ये गलती मत करो दोस्तों, मैथ्स और बायो दोनों नहीं लेना चाहिए एक साथ, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैथ्स और साइंस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैथ साइंस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप मैं मतलब मैथ्स और बायो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोनों बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है। और दोस्तों, शायद आप लोगों को नहीं पता होगी ये बात, मैं आप लोगों को बता दूं, जेई के एग्जामिनेशन में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, 9th और 10th का भी आता है। मतलब 4 साल जो आप पढ़ते हो ना, 9th 10th 11th 12th, ये चारों चीज, चारों साल की पढ़ाई जेई के अंदर पूछी जाती है, नीट के अंदर पूछी जाती है। समझ लो आप मेरी बात को? इसलिए ये बोर्ड से बहुत अलग है। बोर्ड के अंदर क्या है, 1 साल का सिलेबस पूछते हैं, उसमें से भी बहुत सारा डिलीट कर रखा है, उसमें से भी बहुत सारा तो डिलीट कर रखा है, हाँ या ना? कर रखा है ना काफी सारा डिलीट। तो ये पहला पार्ट हो गया दोस्तों। क्या आपको क्या करना है? अब आपने मान लो स्ट्रीम डिसाइड हो गई। अब देखो,
दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ क्यू दिए, अब वापस से, है ना, मैं आप लोगों को दोस्तों एक पोल दे रहा हूं। एक पोल है क्या इसके अंदर, एक बार चेक करता हूं मैं। मोर के अंदर पोल आएगा शायद। नहीं, पोल नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं ये चाहता हूं दोस्तों, आप लोग मुझे फिर से बताएं, कितने बच्चे जेई करना चाहते हैं, कितने बच्चे नीट करना चाहते हैं, कितने बच्चे कॉमर्स करना चाहते हैं, कितने बच्चे बोर्ड, सिंपली बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स बताए। ठीक है, जेई, ओके। अध्यान जेई कह रहे हैं, आयुष जेई, प्रथमेश जेई, अनुस्तुप जेई, यश पिल्लई जेई, यश कुशवाहा जेई, आयुष अदलक जेई, श्याम सुंदर जेई, सुबिया बोर्ड्स, ओके। सुबिया बोर्ड्स, आदित्य गोराजे नीट, इशिका साहू जेई, डीडी बोर्ड्स, सौरभ जेई, आयुष जेई, 11 से जेई, और रोहनप्रीत निध जेई, दिव्यानी नीट, श्रीहरिनी जेई। ठीक है, फिर तो बच्चों का नाम रिपीट हो रहा है। नंदिनी सिंह जेई नीट, केतन जेई प्लस 12 बोर्ड। बेटा देखो, 12 बोर्ड तो सभी को देना है ना। एक होता है कि भाई मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा सर, बोर्ड्स पे फोकस करूंगा। जो बच्चा बोलता है कि सर मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, जेई की तैयारी करूंगा, वो होता है बोर्ड्स वाला बच्चा। वो जेई प्लस बोर्ड्स वाला होता है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों एल्गोरिदम बता देता हूँ। ठीक है, जो एल्गोरिदम होता है ना, 5 academic pillars, 5 pillars of academic success, 5 pillars of academic success। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। ठीक है, 5 pillars of academic सक्सेस, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ना दोस्तों, आपके पास एक्सेस टू टॉप एडुकेटर्स होना चाहिए। एक्सेस टू टॉप एडुकेटर्स जो अपनी फील्ड के बिल्कुल एक्सपर्ट है ना, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ना दोस्तों, जेई का हो, नीट का हो, कॉमर्स का हो, कॉमर्स के अंदर जैसे सीए, सीएस, सीपीटी, इन सब की प्रिपरेशन आप करोगे। हर चीज में आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि यार मैं बेस्ट टीचर्स कैसे एक्सेस कर सकता हूं। दिस इज वन, दिस इज वन। बी, यार देखो बेटा, बोर्ड्स की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो ना, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप मत पूछो, करियर से रिलेटेड पूछो। ठीक है, ठीक है, आप करियर से रिलेटेड पूछो, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी तो आपके स्कूल वाले लोग करा रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे। मेरी एक्सपर्टाइज है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में ओरिएंट करना, उसके बारे में आप डाउट डिस्कस कीजिए। फिर देखो, टॉप एडुकेटर्स है ना, आपकी रोज क्लासेस लेंगे। जैसे जनरली क्या है ना, हाँ कंफ्यूज तो कोई बात नहीं बेटा, टाइम लो, है ना, टेक योर टाइम। जज बनना है तो आर्ट्स ले सकते हो आप लोग। फिर लॉ होता है, क्लैट, क्लैट का एक एग्जाम होता है, CLAT, वो आप दीजिए, उसके बाद आप पढ़िए। ठीक है, हाँ हाँ, जजेस के तो बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, जज के तो काफी कोर्सेज हैं। ठीक है सर, एक मेरा कंसर्न ये है कि हम कोचिंग, मैं आना बेटा, डाउट्स अभी मैं लूंगा, पहले मैं अपनी बात बता देता हूँ। एक्सेस टू टॉप एडुकेटर, सेकंड होता है अमेजिंग स्टडी मटेरियल। अब क्या होता है कि जो टॉप एडुकेटर्स होते हैं ना दोस्तों, ये रोज आपकी क्लासेस लेंगे और ये रोज आपको होमवर्क देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपको इतनी सारी चीजें याद इसलिए रहती हैं क्योंकि आप उनका होमवर्क बार बार करते हो। फिर आपके टेस्ट होते हैं हर 2-3 हफ्ते में, हर 2-3 हफ्ते में टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट के थ्रू आप बार बार रिवाइज करोगे और फिर वो चीजें आपको याद हो जाती है। जैसे हम लोगों ने इतनी बार रिवाइज की कि अब मैं मैथ्स का टीचर हूं, जैसे मुझे काफी सारी चीजें मैथ्स की याद है। ठीक है ना। फिर चौथी चीज होती है एनालिसिस। अब ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व करना चालू कर दिया होगा कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प नहीं कर पाते होंगे, वो समझ भी नहीं पाते होंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जैसे हम लोग एक्सपर्ट हैं, मैं जेई के अंदर एक्सपर्ट हूं, नीट के अंदर एक्सपर्ट हूं, तो इन सब चीजों में आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं। तो ये आपके जो एडुकेटर्स है ना, ये केवल आपके टीचर्स ही नहीं होते, आपके लिए एनालाइज भी करेंगे। आप इनसे मिस्टेक्स पूछोगे, सर मेरे नंबर 100 ही आते हैं, 120 कैसे करूं, सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूं, जैसे जो चीजें अभी आप लोग मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको डेली बेसिस पर भी तो प्रॉब्लम्स आएंगी। वो डेली बेसिस की जो प्रॉब्लम्स है वो कौन रिजॉल्व करेगा? वो वही रिजॉल्व करेगा जो आपका मेंटर होगा, जो आपको पढ़ाएगा। पांचवा होता है दोस्तों रिवीजन। अब आप देखो दोस्तों, 2 साल आप पढ़ाई करोगे, 10वीं से 11वीं में आए, 2 साल आपने ये सब चीजें की, आप है ना 20 चैप्टर फिजिक्स के कर चुके होंगे,
20 मैथ्स के कर चुके होंगे, 20 केमिस्ट्री कर चुके होंगे, 30 बायोलॉजी के। जो बच्चे नीट के हैं वो ये कर चुके होंगे, जो जेई के वो ये कर चुके होंगे। अब इतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज भी तो करना पड़ता है एंड में, है ना? रिवाइज भी तो करना पड़ता है दोस्तों, हाँ या ना बोलो भाई? रिवाइज करना पड़ता है। तो वहां पे आप लोग को एक बहुत सुपर सॉलिड रिवीजन प्रोग्राम दिया जाता है। आप सोच के देखो दोस्तों, जेई के अंदर 300 में से 300 बच्चे नंबर ले आते हैं। 100% तो बोर्ड में भी नहीं आता। नीट के अंदर 720 में से 720 ले आते हैं। तो बच्चा इतना अच्छे से पढ़ लेता है कि वो नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशन में 100% स्कोर कर लेता है। ठीक है, और ये सब चीजें देखो ऑटोमेटिकली कहां पे होती है? जहां पे आप कोई कोचिंग चूज कर लेते हो। जैसे अन अकेडमी है, अन अकेडमी के सेंटर्स हैं, वहां पर आप जाओगे ना, तो आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, अमेजिंग स्टडी मटेरियल अपने आप मिलता है, टेस्टिंग हर तीसरे हफ्ते में होती है, फिर हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू एनालिसिस करते हैं हम लोग, और लास्ट में रिवीजन कराते हैं। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों को वहां पे मिलती है। तो आज की तारीख में ना देखो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेक्स्ट 1 to 14 डेज में आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको कुछ हेल्प वीडियोस देखने हैं वो देख लीजिए। बट आई डू नॉट वांट यू क्लूलेस आफ्टर 10th मार्च। 10 मार्च को जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, आईसीएससी वाले बच्चों का मार्च एंड में होगा, आपको क्लूलेस नहीं रहना है। 1 अप्रैल से आप लोगों को जेई की तैयारी चालू कर दी। जेई प्रेप में फोड़ देना है आपको, या नीट प्रेप के अंदर, या कॉमर्स प्रेप के अंदर। और दोस्तों एक बहुत ही मोटिवेशनल बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितना एफर्ट आप लोग मारोगे ना 11th और 12th में, उतनी ही अच्छी लाइफ आपकी होती जाएगी। ठीक है, मैंने दोस्तों एफर्ट मारा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं 22 साल का था ना, मैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर गया। जब मैं 22 साल का था, मेरा जो पहला पैकेज लगा था, वो मेरे फादर की इनकम से ज्यादा था। आप सोचो, मेरे फादर उस समय 50 साल के थे, उन्होंने कम से कम 25 साल काम कर लिया था। तो वो जितना पैसा कमाते थे ना, उससे ज्यादा मैं 22 साल की उम्र में कमा रहा था। जस्ट बिकॉज मैंने 2 साल बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। अच्छी पढ़ाई की, आईआईटी के अंदर 42 रैंक लेके आया, टॉप 50 में रैंक लेके आया, जो इंडिया में सबसे अच्छा कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे, उसकी सबसे अच्छी ब्रांच के अंदर मैं गया। और ये बेनिफिट होता है दोस्तों, आप है ना, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आज अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप अपर मिडिल क्लास हो जाओगे। अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो रिच हो जाओगे। ठीक है, ये ऐसे एग्जामिनेशन है दोस्तों जो आप ही का नहीं, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल देंगे। मेरा पहला पैकेज 1 करोड़ का था दोस्तों। मेरा पहला पैकेज 1 करोड़ का था। मतलब मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए महीना आता था। आप अपने माता पिता से बात कीजिए, उनकी मंथली सैलरी आप लोगों को पता होगी। आप सोच के देखिए, 22 साल की उम्र में ये चीज आप भी कर सकते हैं, अगर आप इन एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर करते हैं। समझ में आई बात? अगर आप इन एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर करते हैं। बट ये दोस्तों, कोई भी चीज फ्री में तो मिलती नहीं है, एफर्ट मारना पड़ता है। एफर्ट मारना पड़ता है, सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं क्या दोस्तों मैं? एफर्ट मारना पड़ता है। और एफर्ट मारने के लिए एक एल्गोरिथम चाहिए, क्योंकि एफर्ट तो मजदूर भी मार रहा है। एफर्ट तो मजदूर भी मार रहा है ना। एफर्ट तो मजदूर भी मार रहा है, राइट? तो ये करियर गाइडेंस के लिए ही तो बेटा ये सेमिनार करी है हम लोगों ने। करियर गाइडेंस के लिए ही ये सेमिनार है आप लोगों के लिए, जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। आप लोगों को दोस्तों 2 साल मारना है एफर्ट। 1 से 14 दिन में आप डिसाइड कीजिए जेई करना है, नीट करना है। अन अकेडमी सेंटर आपके बिल्कुल पास में होगा, कोई ना कोई सा, तो वहां पे जाके एडमिशन लीजिए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, कैसे भी करिए। मगर 2 साल लग के मेहनत करके पढ़ाई करनी है आपको। क्लियर है आप लोगों को? कॉमर्स और साइंस मैथ्स में कंफ्यूज हो, मैंने आपको एल्गोरिथम बताया ना बेटा। अगर मैथमेटिक्स के अंदर प्रूविंग वगैरह बहुत अच्छी आती है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो साइंस मैथ्स लीजिए। क्लियर? क्लियर है गाइस? सो दिस इज फ्रॉम माय एंड, जो मुझे आप लोगों को बताना था। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा दोस्तों। ठीक है, आप रेज हैंड कीजिए। ठीक है, अध्यान रुस्तागी, प्लीज आप बताइए, अध्यान रुस्तागी। सर मेरे को ना ये प्रॉब्लम है कि मेरे को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में इंटरेस्टिंग लगता है और वो हो भी जाती है आसानी से। तो यार बेटा देखा ना, मेरे साथ क्या था, मैंने जब तैयारी चालू की थी ना कोई सब्जेक्ट ऐसे वीक ही रहता है। मेरा केमिस्ट्री था। तो जब तू पढ़ाई चालू करेगा ना, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में तेरे को कंफर्ट रहेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। एफर्ट तेरे को मारना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। और फिर क्या है ना देख, 20 दिन 50 दिन तू पढ़ेगा ना, तो अपने आप हैबिट बन जाएगी, और फिर तेरे को सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है?
और और सर ये भी है कि अभी मेरे को कोचिंग चूज करने में दिक्कत आ रही है। जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं बहुत सारी कोचिंग के। और हाँ अभी एक फेमस इंस्टीट्यूट भी आईआईटी जेई का बंद हुआ है, तो उससे भी थोड़ा डर लग रहा है। हाँ। तो सर चूज कैसे करें इसमें हम? करना क्या है भाई, देखो, अगर कोई बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग आपके वहाँ पे है तो आप वो देख सकते हो। बाकी ऑनलाइन के अंदर, जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन के अंदर, आप ऑनलाइन चूज कर सकते हो। अब तो शिक्षा के बहुत साधन है भाई। और कुछ भी चीज बंद होती है ना तो 10 रास्ते खुलते हैं। अगर एक बंद हुआ है तो 10 रास्ते खुलेंगे। तो ये सब चीजें मत सोचो, लगो आप, कोचिंग ज्वाइन करो, जो भी आपको ज्वाइन करनी है। आपने सोच रखा है अन अकेडमी, अगर आपकी प्रायोरिटी में तो अन अकेडमी ज्वाइन करो। मगर टेंशन मत लो यार, आप लोग को अच्छी चीज मिलेगी कोई। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। यस, भविष्य। भविष्य। आर्ट्स लेनी है बेटा, आर्ट्स ले सकते हो अख्तार, आप आर्ट्स तो ले ही सकते हो। हेलो यस, भविष्य। सर, मेरे को प्रॉब्लम तो ये है कि फिजिक्स मैथ्स तो मैं कर लेता हूँ, पर हाँ केमिस्ट्री में इक्वेशन इक्वेशन बैलेंस भी कर लेता हूँ, पर इक्वेशन लर्निंग में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, और इक्वेशन थोड़ी बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। बेटा देख, तेरे को जिस भी चीज में प्रॉब्लम होती है ना उसके शॉर्ट नोट्स बना दो। ठीक है। जैसे मैंने केमिस्ट्री के अंदर यही किया था बेटा। जो भी चीजें मैं भूलता था, जहां पे मेरे को दिक्कत आती थी, मैं उसको लिख लिख के करता था। समझ रहा है मेरी बात को? तो इनके शॉर्ट यस नोट सर। बनाएगा ना, और बाकी जो मैंने अभी जो इससे पहले एक बच्चे को आंसर दिया था ना, वही तेरे लिए भी वैलिड है। तो 20 दिन 50 दिन जब केमिस्ट्री लगातार पढ़ेगा ना, तो तेरे को हैबिट हो जाएगी। ठीक है। यस सर। ओके बेटा। यस, आयुष। आयुष। यस सर। हाँ बताओ बेटा। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बेटा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बेटा। जी सर। क्वेश्चन है ना आपको? सर मैंने ना 10th में मतलब अभी प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को हेल्थ कॉन्सर्न थे थोड़े से। हम्म। तो तो मतलब मेरे को भी वही करना है जेई, तो फिर मतलब कैसे, मतलब अभी तो स्टार्ट नहीं है, बेस उतना अच्छा नहीं है। देखो, मैं ना, हम लोग क्या करेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मार्च के जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना बोर्ड का, उसके बाद हम लोग ब्रिज कोर्स लेके आएंगे जो फाउंडेशन होगा। 9 10 की अच्छी चीज़ है, आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। जी और सर। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों वो करेगा, आपको वो कराया जाएगा। फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा 11th के अंदर। तो वो क्रैश कोर्स करने के बाद जब आप 11th करोगे ना, तो आपको इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। तो अभी टेंशन जी। मत लो, ऐसा मत सोचो कि तुम लेट हो गए हो, बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा। ठीक है। यस, ज्योमेट्री और प्रूविंग पसंद है तो साइंस ले लो। चलो। प्रथमेश। प्रथमेश पाटिल। प्रथमेश पाटिल, आप बताइए बेटा। Hi, sir. Can you hear me now? यस यस यस, आई कैन हियर यू। Yes, sir. So I'm a JEE 2027 aspirant, and from past 1 year I'm studying in Unacademy, ओके and I'm continuing my 11th and 12th in JEE preparation from Unacademy only. ओके Yes, sir. And I'm an early starter for JEE 2027. ओके So I have completed 40% of syllabus of class 11 up to boards level. ओके। So what should now for boards I have temporarily stopped my JEE preparation and only focusing on boards from past 1 week. After my boards get completed, please give me a strategy how should I फर्स्ट continue? ऑफ ऑल सी, लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर। If you are studying at a school level, if you have done 11th NCRT, it is not an early start, right? You should understand this thing first. In my opinion, early start is anyway not at all dependent on 11th का सिलेबस। अर्ली स्टार्ट पता है किस चीज़ के अंदर होती है? आपने कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रखा है क्या? ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कैसे पढ़ाई होती है वो आपको आता है, नोट्स बनाने आपको आते हैं, टेस्टिंग करनी आपको आती है। आई एम प्रिटी श्योर प्रथमेश, आपने एक भी जेई मेन पैटर्न टेस्ट दिया है अभी तक?
Yes, sir. In our coaching institute, sir, there were these minor tests for JEE, and I have just given maths and physics test. वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत गलत एल्गोरिदम है ना। जेई मेन टेस्ट जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आता है। Yes. ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, आपको, चलो ठीक है जो भी है, जितनी भी आपकी अर्ली स्टार्ट हुई है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कोई फॉर्मल जो है, जैसा अगर आप अपनी कोचिंग में ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए और फिर वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। और बस आपको ये एम बनाना है हमेशा, जो मैंने एल्गोरिदम बताया ना, ये एल्गोरिदम फॉलो होना चाहिए आपका। रेगुलरली होमवर्क, रेगुलरली टेस्टिंग, रेगुलरली आप अपने मार्क्स एनालाइज करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखोगे, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कहीं ना कहीं लिखोगे आप। ठीक है, ताकि क्या है ना, आपको हमेशा रियल टाइम आइडिया रहेगा कि आपका क्या वीक है, उस पर आप ज़्यादा वर्क करोगे, फिर उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ओके। Okay, sir. ओके बेटा। यस, सिमरन। सिमरन के बाद इसी इशिका साहू, यू बी रेडी प्लीज, है ना, आई विल गिव यू ऑप्शन। सर मेन तो ये प्रॉब्लम है कि कॉमर्स और आईआईटी में नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। कॉमर्स और आईआईटी के अंदर तो मैं ना कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, बाकी बच्चों के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है, आयुष बेटा, आपसे आपका आंसर मैं कर चुका हूँ, प्लीज आप अभी हैंड नीचे कर लीजिए। ठीक है, आयुष अतलक, मैं आपका आंसर कर चुका हूँ बेटा, आपको एक बार चांस दे चुका हूँ, अब मैं बाकी सबको एक एक चांस दूंगा पहले, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब, हाँ मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो कॉमर्स और इसके अंदर ना, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है बेटा, और कॉमर्स से बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है इसका जेई का, और इसी वजह से साइंस मैथ्स के अंदर सक्सेस भी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, मतलब कॉमर्स में कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप दोगे और 22 साल में आपकी 1 करोड़ की नौकरी लग जाएगी। समझे आप मेरी बात को? तो आप ये चीज़ सोचो कि आप उतना एफर्ट मारने के लिए तैयार हो गया, क्या आप 12 घंटे डेली पढ़ सकते हो? है यस ना, सर। ऐसे करना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी, तो फिर आप कर सकते हो। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी है ना, तो आप जेई की तैयारी कर सकते हो आराम से। सर मैथ्स में इंटरेस्ट तो बहुत है, बट जो स्कूल लेवल में टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्कोर कम आता है, बट जो एक्चुअल लेवल के बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें तो स्कोर। हाँ तो बस आप फिर कर सकते हो बेटा, फिर कर सकते हो, आप बस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, है ना। हेलो, चलो। तो अब इशिका साहू, इशिका साहू प्लीज, इशिका साहू के बाद सक्षम गोयल। हेलो हेलो। सर। हेलो यस यस यस, प्लीज गो ऑन, प्लीज टॉक। सर, ये डाउट ये था कि ऐसे कल कभी करियर चूजिंग के लिए नहीं है, या फिर मतलब पीसीएम क्लियर है कि पीसीएम लेना है, बट लीगल स्टडीज भी उसके साथ एज अ फिफ्थ सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं, सिक्स्थ सब्जेक्ट ले रहे हैं, अगर अगर लीगल स्टडीज, तो अगर बाद में अगर ट्वेल्थ में डाउट आया कि क्या करना है, जेई या फिर लॉयर में, तो लॉयर के लिए जा सकते हैं मतलब, हाँ हाँ जा सकते हो, अगर क्लैट डाउट दे हो तो। सकते हो, क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, क्लैट दे सकते हो आप। सर तो जेई के साथ, अगर जेई चूज जेई के करना साथ हो नहीं तो दे तब भी पाओगे, हो जाएगा लीगल नहीं, स्टडीज? जेई के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, जेई अपने आप में बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जेई के साथ कुछ भी मैनेज नहीं होता है। आप एक चूज करो, मेरा रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा टाइम ले लो, 10 दिन ले लो, 12 दिन ले लो, एक चीज डिसाइड करो फिर वो करो। देखो दोस्तों, आपको जीवन में ये चीज समझना पड़ेगा, जब आप कुछ चीज चूज करते हो ना, तो आप 10 चीजें रिजेक्ट भी करते होते हो, एंड यू हैव टू लिव विद इट। अब आज मैं ये चीज सोचूं कि यार मैं अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता, तो ये सोचना बिल्कुल वेस्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट टू थिंग्स, एक ही चीज के बारे में सोचो इसी का। ठीक है, डिसाइड करो अच्छे से, समय लेकर के, और भी Yes. लोगों से फीडबैक लो, और उसके बाद फिर वही करो। तो सर अभी अगर अभी 11th में जा रही, मतलब 10th में, अभी तो 11th में जाए तो अभी लीगल स्टडीज और सिक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं पीसीएम के साथ? नहीं मत लो, अगर तुम्हें जेई करना है तो मत लो, और अगर लीगल स्टडीज करना है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मत लो, केवल मैथमेटिक्स लो। अगर कंफ्यूजन है दोनों में तो? मैं यही तो कह रहा हूँ, तो अगले 10 दिन लो, उस कंफ्यूजन को दूर करो, वरना कंफ्यूजन तो बेटा देखो, इनडिसाइसिवनेस हमेशा याद रखो, इनडिसाइसिवनेस आपका ज्यादा नुकसान करेगी रादर देन गलत डिसीजन। ठीक है, मान लो तुमने गलत डिसीजन लिया,
लीगल स्टडीज ले लिया, लॉयर पढ़ लिए, लॉयर बन गए, तो दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, है ना। आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, आप पढ़ोगे। बट अगर आप ये दोनों चीजें लेकर के चलोगे ना, तो आप बहुत नुकसान करोगे। ओके सर, थैंक ओके। यू सर। ओके बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सक्षम गोयल। हेलो सर। यस सक्षम। सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, मतलब मैं 9 10th की ज्योमेट्री में ये भी नहीं सोच पाता ये कैसे कंस्ट्रक्शन करना है या क्या क्या हाँ करना है। वो मेरे आईओक्यू में 15 आए थे बस। हाँ। तो मुझे लगता है कभी कभी कि आई एम नॉट मेड फॉर जेई। कौन सी क्लास में बेटा तुम अभी? 10th में तो देखो, फिजिक्स अगर में आप, देखो यार, डिसाइड, देखो पॉइंट ये है कि आईयूक्यूएम के बेसिस पर पहली बात तो डिसाइड नहीं होता। आईयूक्यूएम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो पक्का हो जाता है कि आप जेई ओरिएंटेड हो। बट अगर नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के भी बहुत अच्छे लेके आते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आंसर दिया था, दो सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं ना तीनों में से, तो तीसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा एफर्ट मारने से अपने आप अच्छा हो जाता है। समझे आप यस मेरी बात? सर, जो ऐसे फिजिक्स में भी मतलब मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स के लिए भी। बिल्कुल, तो वो डेवलप करनी पड़ती है ना बेटा। 15 नंबर आए तो आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा करा ही होगा, 15 नंबर कम तो नहीं होते। आप ये चीज सोचो यस। ना कि जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन तक नहीं दिया, जिन्होंने इतना एफर्ट भी नहीं मारा, वो जो इतने भी ब्रेव नहीं है कि सेंटर पे जा सके और एग्जाम में अपियर कर सके, उनसे तो ब्रेव हो ना आप। यस सर। तो बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समझे? यस। कॉन्फिडेंस रखो कि भाई तुम्हें आता है। कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ओके। यस सर। सर चलो। निम्बस लिया है मैंने। हाँ हाँ, मेरे को, मैं पहचान गया तेरे को। ठीक है। चलो। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके। अतुल। अतुल खिरे, अखिलेश अतुल खिरे। हेलो सर। यस। यस अखिलेश। सर अभी मैंने आईओक्यूएम दिया था, उसमें क्वालिफाई भी कर गया था, लेकिन हाँ, सर आरएमओ नहीं हुआ। कोई सर बात अभी नहीं बेटा। फिट जी में कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना कोचिंग जेई के लिए। हाँ, तो सर अभी आगे क्या करना चाहिए, मतलब सर पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जाऊँ, मतलब आईओक्यूएम के साइड में जाऊँ या फिर जेई के साइड में। नहीं तू तो जेई की तैयारी करना भाई अब। हेलो। हेलो सर। मैं कह रहा हूँ जेई की तैयारी कर बस, अब बाकी और कुछ मत सोच। ठीक है सर। है ना, जेई की तैयारी कर दबा करके। तूने देख आईओ क्यों किया है, क्वालिफाई भी किया है, उससे तेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा जेई की तैयारी में। और जो मैंने एल्गोरिदम बनाया ना, कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म ज्वाइन करके शिद्दत से पढ़ाई करो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। ओके। लेनोवो वाई सी। लेनोवो वाई सी। बताओ बेटा। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। एसएस मोटिवेशन। श्याम सुंदर आप बताइए। इसके बाद अमन मौर्य। इसके बाद अमन मौर्य, अमन मौर्य के बाद कनक स्वामी, फिर राघवेंद्र। बताओ श्याम सुंदर। सर मैथ्स और बायो दोनों अच्छी लगती है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट लगती है। दोनों में से एक चूज करो बेटा। मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है? अमन मौर्य आप बताओ बेटा तब तक। अमन मौर्य। हेलो। हाँ अमन बताओ बेटा। सर जैसे सर मैंने सर आईओक्यूएम के लिए दिया था लेकिन हो नहीं पाया था सर। तो हम्म। जैसे सर रिजल्ट सर जैसे आता है जेई का तो सर जो टॉप बच्चे होते हैं सर उन्होंने कोई ना कोई ओलंपियाड क्रैक किया होता है सर। तो सर मतलब वैसे तो मैंने कोई किया नहीं है तो सर ट्वेल्थ आगे में किए क्या होते बेटा, ओलंपियाड क्रैक। मैक्सिमम लोगों ने ट्वेल्थ में किए होते हैं, 9 10 में नहीं किए होते। तो जब तू 11th और 12th की तैयारी करेगा ना, अगर अच्छे से तूने तैयारी की, तो तेरे भी ओलंपियाड क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने खुद ने जो आईएनसीए जो गोल्ड मेडल लिया केमिस्ट्री ओलंपियाड, वो क्लियर किया, वो 12th में किया।
सर तो सर जैसे अर्ली स्टार्ट उतना है नहीं सर मेरा, तो सर कभी डर लगता है सर कि अरे फिर भाई, बहुत तू मेरे को बहुत बच्चे तो। सिंपल सी चीज बता, बहुत बच्चे क्या, बहुत कम बच्चे होते हैं भाई। मैं तेरे को बता रहा हूँ, हर साल 4 लाख से ज्यादा बच्चे आईआईटी की कोचिंग करते हैं 11th क्लास के अंदर। कितने अर्ली स्टार्टर होते हैं तेरे हिसाब से उसके अंदर? सर तो आप ही जानते होंगे नहीं, सर। तेरे हिसाब से कितने होते हैं? तू डर रहा है ना इतना, इसलिए बता रहा हूँ। तेरे हिसाब से कितने होंगे? सर 10%। 10% मतलब 40,000, राइट? यस सर। 10 से 15 हजार होते हैं बस। और उसमें से भी, उसमें वो बच्चे इंक्लूडेड है जो अभी, जैसे तू एक करियर सेशन में आया ना, ऐसे सेशंस में आए यस हो। यस सर। ठीक है, ये 10-15 हजार में वो सारे बच्चे आ गए। जैसे तू सोच रहा यस है कि सर। भाई कुछ अर्ली स्टार्टर होंगे सर, मैंने अर्ली स्टार्ट नहीं किया मतलब मैं तेरे को ये कहना चाहता हूँ कि 3,80,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अर्ली स्टार्ट होती है। उनको ये भी नहीं पता कि लोग अर्ली स्टार्ट कर चुके हैं। समझा मेरी बात? तो ये जब 11th की पहली क्लास करते हैं ना, बिल्कुल पजल्ड होते हैं। तो तेरे को कुछ नहीं करना है। तेरे को जो ब्रिज कोर्स हम लोग लेकर के आएंगे 10 बोर्ड के सर बाद, 11 की स्टार्ट, मैं उस है। मैं निम्बस में हूँ सर तो बस वैसे। तो बस निम्बस में है तो बस स्टार्ट करता रहना तू उसमें उसमें तेरे को अर्ली स्टार्ट तो मिल ही रही है, इसका मतलब। यस सर, तो सर थोड़ा बैकलॉग टाइप का हो गया था जैसे बोर्ड्स बस में तो वो जो सर तो। रिकॉर्डिंग है ना मेरी, वो कर ले। ओके सर। ओके। कनक, कनक स्वामी। हेलो सर, वॉइस आ रही है? यस यस यस। सर मेरा ये डाउट था करियर को लेके कि अभी मैं 10th में हूँ, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी है एंड मैंने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है बिल्कुल। 9th और 10th मेरा बिल्कुल क्लियर है बेस। बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं आर्ट्स लेके जज बनूं, तो उसके लिए मुझे क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? बेटा देखो, मतलब आप जो करोगे ना, देखो एक तो क्लैट का एग्जाम होता है लॉयर वगैरह बनने के लिए बेसिकली। ठीक है। यस सर। तो उसके लिए आप को सिंपली आर्ट्स लेना है और उसके साथ मैथमेटिक्स रखो। है ना, मैथमेटिक्स तो आती है देखो हर जगह। और उसकी पूरी मतलब क्लैट की बेसिकली तैयारी करो आप। ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जामिनेशन नोन एज क्लैट। और उसके हिसाब से आप सारी पढ़ाई करो। हमारी भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप उसके लिए। तो सर अनअकैडमी में कितने बैच होंगे? मतलब 11th आर्ट्स के लिए कोई बैच है अनअकैडमी में? हाँ 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 हाँ, है बेटा। 11th आर्ट सबके लिए सब्सक्रिप्शन होते हैं हमारे। सीबीएसई सब्सक्रिप्शन होते हैं, सीबीएसई 11th। ठीक है। सर एक्चुअली मैं आरबीएससी बोर्ड से हूँ, तो अच्छा, फिर मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आप फिर इंग्लिश मीडियम से अनअकैडमी? हो गया यस सर। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप ले लो। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा। राघवेंद्र। हेलो। यस यस राघवेंद्र। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं निम्बम बैच में हूँ सर। मुझे एक चीज पूछनी थी कि सर जैसे मैंने आपका बैच तो ले रखा है अकेडमी का, तो मैं हाँ, क्या साथ में कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँ? क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं कि साथ में ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कौन कर सी लूँ सिटी में हो आप? सर अलीगढ़। अलीगढ़ में हो? अलीगढ़ में कौन सी कोचिंग अच्छी है? सर अकेडमी हाँ तो बस अन अकेडमी ले लो आप। ऑफलाइन में ले लूँ ना मैं सर? हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो, मेरा रेफरेंस यूज कर लेना, आपको वो डिस्काउंट डिस्काउंट सब बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं एक और चीज बोल रही थी सर, वो सर जैसे मैंने एक बार वो तो दिया था आईटीएम ओलंपियाड दिए रखा था मैंने आपका अन अकेडमी पे ही। तो सर मैंने पढ़ा तो पूरे एक साल था, लेकिन मार्क्स में 20 ही आए थे, 20 कोई 21। कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई तो फर्क नहीं। मैंने पूरी करी थी, मैंने दिक्कत कहाँ हो जाती है सर? देख, मेहनत अभी 2 साल और करनी है। जी ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे ये सब। देखो मैंने, जैसे मैंने अपने बताया 9-10 में मैं भी फेल हुआ था। जी यही तो बोल रहा है तू कि सर 9-10 में मैंने मेहनत की, फेल हो गया मैं। जो भी गलतियां की, अब एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ोगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा काम। जी ठीक है। सर। हाँ चलो। ओके। और सर एक और चीज पूछी थी, जैसे मेरा अभी क्लास तो होती है उस पे ऐप पर, तो मैं कि लाइव क्लास करूँ कि रिकॉर्डेड क्लास करूँ? लाइव लाइव लाइव, ऑलवेज गो फॉर लाइव। ओके सर। ओके। शेरॉन सात्विका। शेरॉन सात्विका। So good evening, sir. गुड इवनिंग। So right now I'm studying in class 10, sir, and I want to choose a stream for NEET, sir.
Okay. and mainly I like confidence while I'm doing physics. Okay. Like I'm very weak since my childhood in mathematics, sir. So my main problem to crack NEET is physics. Physics. Yes, yes, So yes. how can I overcome this problem? See, like, as far as I understand, physics has 25% weightage in NEET, but it is most valuable for top ranks, right? If you Yeah, want sir. to score 690, 700, 705, 710, then physics is going to be instrumental, Yeah, right? sir. True. So, for that to happen, you need to work on basic mathematics. You need to understand that. So, in every coaching that you study, that maybe you may be going to study, they will start with basic maths and they will Yeah. give you enough time to Yeah. approach that, to conquer that, to master that. So you just have to follow that algorithm. As far as my understanding is, you have not met any great teachers yet. You may have studied from your school teachers, but the teachers who are well known in India, who have this expertise only that like they can make learners like you who are worried about mathematics, who are afraid from mathematics, they make them fall in love with mathematics. Basically, Yeah. is useful in physics, right? So it will definitely work for you, provided you are willing to put 12 hours per day. Yes, sir. Like you'll need to put tremendous amount of effort, Yeah, sir. right? Am I making sense to you? Yeah, sir. It's probably correct. Okay, okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. ठीक है, धैर्य नटानी, धैर्य नटानी। आयुष, आप है ना अपना क्वेश्चन लिख दो बेटा, ना आप क्वेश्चन लिख दो, हेलो इसका सर। आप लिख रहे हो सर बाय क्वेश्चन प्लीज, उससे बढ़िया आप क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन लिख दो बेटा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया था, आपने पूछा ही नहीं क्वेश्चन। यस धैर्य प्लीज। सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो मेरा स्टार्टिंग का मिस हो गया, तो सर वो मैं कैसे देख सकता हूँ? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे? आपको, आपने इनरोल किया ना इस वर्कशॉप के लिए, इनरोल किया था आपने? सर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, मैंने उसके लिए ब्लॉक ब्लॉक स्पॉट मैसेज आया था, उसको करने के लिए ब्लॉक कर दिया था मैंने मेरे स्पॉट को, और बस मैंने ठीक, ऐसे इनरोल नहीं किया। ब्लॉक माय स्पॉट नो का मैसेज आया था, ठीक है, उसको वी मैंने विल, ब्लॉक कर हाँ दिया तो था। वी विल ट्राई टू सेंड यू द मैसेज, दिस रिकॉर्डिंग है ना, हम आपको रिकॉर्डिंग सेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, धैर्य की बात भी हो गई, ठीक है। आध्यान, आध्यान रुस्तागी, वन मोर क्वेश्चन। सर मेरे का सर सॉरी टू डिस्टर्ब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो सर मेरा ये डाउट था कि फिफ्थ सब्जेक्ट में सीएस लेना चाहिए या फिर फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। सर जैसे ना मेरा अभी मेरे स्कूल में जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मैं जाता हूँ अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जितने में भी गया हूँ मैं, 10 to 12 में गया हूँ, तो मैं 7 में जीत के आया हूँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड्स। अच्छा, तो मेरे को सब लोग कह रहे हैं कि सीएस लेना चाहिए, कंप्यूटर के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं हाँ आईटी तो में। अगर देख तेरे को इंटरेस्ट हो तो अलग बात है ना, फिर तो मतलब तेरे लिए इजी पड़ेगी ना वो। हम्म। तेरे लिए अगर इजी पड़ेगी तो तू ले ले। अगर तेरे लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट है ना, इसीलिए तो मैं बायो की मना करता हूँ। अगर तेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है ना पढ़ने में, तो फिर वो फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो जेई की प्रिपरेशन हैम्पर करेगा। समझ गया? ओके तो अगर सर। तेरे को इजी लगती है तो पढ़ सकता है तो ले ले। सर सीनियर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ तो मेरे स्कूल में ले ले, फिर आईटी ले की ले, फिर ले ले। फैकल्टी अच्छी नहीं है, तो वही लेना चाहिए, हाँ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, सो लाइक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है? तो अब जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। सो गाइस देखो, अन अकेडमी है ना, 50 सिटीज से ज्यादा, 50 से ज्यादा सिटीज में है, 75 सेंटर से ज्यादा है।
अभी जैसे एक बच्चे ने बताया अलीगढ़ में जाकर के वो अनअकैडमी सेंटर के अंदर एडमिशन भी लेगा। तो अनअकैडमी की बहुत अमेजिंग लेगेसी है, तो नियरेस्ट सेंटर पर जाकर के आपको डेफिनेटली दोस्तों एडमिशन लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इट्स अमेजिंग, टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, स्टडी मटेरियल बहुत अमेजिंग है। पिछले 2 सालों में 800% हम लोगों ने जेई मेन में दिए। पिछले साल 710 से ज़्यादा 41 स्टूडेंट्स थे हमारे नीट के अंदर। सो इट हैज़ अमेजिंग जेई एंड नीट रिजल्ट्स। तो आप लोग प्लीज़ जाइए वहाँ पे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आई होप आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे और भी सेशंस हम लोग लेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।